कट्टरपंथियों मुसलमानों, सुधर जाओ वरना तुम्हारा ऐसा हाल होगा हिंदू करेंगे कि तुम सोचने पे भी मजबूर हो जाओगे। एक तो तुम लोग पत्थर बरसाते हो और दूसरा नाटक करते हो। तुमसे तो अच्छे और भी मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में भी रहने वाले मुसलमान जो राम के वंशज मानते हैं। बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो राम के वंशज हैं। जब थोड़ा सा तुम लोग कट्टरपंथी ऐसे मुस्लिम हो जो दहशत फैलाते हो, इन लोगों को हम समझाना चाहते हैं अब बजरंग दल के माध्यम से कि ये लोग अपना हरकत करना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में और देखिए इस बीके न्यूज के साथ में इन लोगों ने कैसे पत्थर बरसाया। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में जिस तरह से मुसलमानों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में राम भक्तों पर हमला किया, ठीक उसी तरह अब इंदौर जिले में भी हिंदू संगठन की रैली पर पथराव करने की खबर सामने आई है। घटना गौतमपुरा के चांदन खेड़ी की है। या मंगलवार दोपहर 1 बजे हिंदू संगठन की ओर से राम मंदिर के धन संग्रह के लिए रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता मस्जिद के सामने रुके और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसी बात को लेकर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान भड़क गए, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उपद्रवी मुसलमानों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाने के साथ ही लाठियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पथराव और मारपीट के चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर तनाव के माहौल के बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर डीआईजी हरिनारायण चारी ने कहा है कि पत्थरबाजी की घटना में जो भी शामिल रहा है उन पर रासुका लगाई जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल जब हिंदूवादी संगठन की बाइक रैली गौतमपुरा के चांदन खेड़ी इलाके में पहुंची तो बताया जा रहा है कि वहां रैली में शामिल लोगों का मुसलमानों से विवाद हो गया। इसके बाद उग्र मुसलमानों की भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के वक्त मौके पर पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी ये लोग पत्थरबाजी और मारपीट करते रहे और पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही इंदौर डीआरपी लाइन से 50 पुलिस कर्मियों की टुकड़ी लेकर बड़े अफसर पहुंच गए। इस घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंदुवादी संगठन के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। तो वह इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने घटना को निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि राम भक्तों पर पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इससे पहले भी 25 दिसंबर को उज्जैन में हिंदूवादी संगठन अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के लिए रैली निकालकर धन संग्रह कर रहे थे। तो इसी दौरान बेगमगंज इलाके में उपद्रवी और कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि इन्होंने राम भक्तों पर जमकर पत्थरबाजी करने के साथ ही उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसमें कई राम भक्त घायल भी हो गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने दूसरे दिन इलाके में ऐसी तगड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया कि हमला करने वालों के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हीं घरों को नेस्तनाबूद करा दिया जिनसे पत्थरबाजी की गई थी और पत्थरबाजी करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं।
किताब लिखी पड़ी। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा राजा था। तो जो यहाँ राजपूत हैं वो हैं बाहर से आए हुए, और उसमें चौहान सबसे बड़ी शाख है। चौहान हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे लिखा हुआ है, अनायत अली राजपूत चौहान सहू, तारीख वफात 1956। तो उस वक्त तो कोई झूठ नहीं लिखता था ना। माफी चाहता हूं, मैं अपनी सफाई पेश करने में बहुत लंबा चला गया। तो हमारे तो पूरी किताब लिखी पड़ी है, हमारी नस्ल पृथ्वीराज से मिलती। पाकिस्तानी तबलीगी जमात के मौलाना ने जैसे ही ये बोला वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि वो और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान हिंदुओं के वंशज हैं। जैसा उन्होंने जोर देकर और काफी गर्व महसूस करते हुए कहा कि वो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की औलाद हैं। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा था। हमारी नस्ल पृथ्वीराज से मिलती है।